कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के विरोध में युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक सैटिरिकल राजनीतिक आंदोलन है। इस आंदोलन की शुरुआत 16 मई 2026 को अभिजीत दिपके नाम के एक पूर्व सोशल मीडिया रणनीतिकार ने की थी। पार्टी बनाने के मुख्य कारण सीजेआई की टिप्पणी। एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सिस्टम पर सवाल उठाने वाले बेरोजगार युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच तिलचट्टा से की थी। युवाओं का गुस्सा और तंज। युवाओं ने इस अपमानजनक कहे जाने वाले शब्द को दिल पर लेने के बजाय इसे व्यंग्य सटायर के रूप में अपनाया। उन्होंने यह साबित करने के लिए यह पार्टी बनाई कि अगर सिस्टम उन्हें कॉकरोच समझता है तो वे एक साथ आकर एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकते हैं। बेरोजगारी और मुद्दों पर ध्यान। इस फर्जी या मजाक के रूप में बनाई गई पार्टी के जरिए युवा देश में बढ़ती बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम में युवाओं की अनदेखी जैसे गंभीर मुद्दों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। बिहार के सहरसा जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। बलवाहाट थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में पति के अवैध संबंधों का विरोध करना एक विवाहिता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। 27 वर्षीय रौनक खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया है। मृतका के पिता मोहम्मद जाकिर के अनुसार रौनक की शादी 2018 में मोहम्मद जफर के साथ हुई थी। रौनक का पति जफर किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त था, जिसका रौनक अक्सर विरोध करती थी। इसी बात को लेकर घर में आए दिन कलह और मारपीट होती थी। परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार को जफर और उसके परिवार वालों ने मिलकर रौनक को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रौनक की 2 मासूम बेटियां हैं, जिनके सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया है। देश भर के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में तापमान 40 से 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे बचने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हालांकि इस बार हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ भी पूरी तरह ठंडे नहीं हैं। यहां तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री ज्यादा चल रहा है और दिन में तेज धूप व गर्मी का एहसास हो रहा है। बावजूद इसके मसूरी और नैनीताल जैसे प्रमुख हिल स्टेशन सैलानियों से खचाखच भरे हुए हैं। ओडिशा में भीषण गर्मी अब लोगों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। लगातार बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। राज्य में अब तक 16 मौतों की शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें से 3 की पुष्टि हीट स्ट्रोक से हुई है। कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। राज्य में तेज गर्मी और लू के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। प्रशासन के मुताबिक अब तक 16 मौतों की जानकारी मिली है, जिनमें से 3 लोगों की मौत हीट स्ट्रोक के कारण हुई है। ये मौतें बोलांगीर, सुंदरगढ़ और सुबरनपुर जिलों में दर्ज की गई हैं। बाकी मामलों की जांच अभी जारी है, जिससे यह साफ हो सके कि वे भी गर्मी से जुड़ी हैं या नहीं।